भोपाल में पिछले दिनों में एक घटना हुई है। मध्य प्रदेश की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे जी, जो इस्तीफा देना चाहती हैं सरकारी नौकरी से और राजनीतिक सेवा में आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है। और जब वो भोपाल आई एक यात्रा लेके तो उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और इस तरीके से उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ, जिसको लेके सारे अखबारों ने और मीडिया ने उस चीज़ को दिखाया। हमारे साथ स्वयं निशा बागरे जी हैं। निशा जी, ये जो बड़ा छोटा सा इशू है, ये तो कि आप सरकारी नौकरी कर रही हैं, आपको नहीं करनी है, आपने इस्तीफा दे दिया, फिर इतना इसमें तामझाम और इतने पैंच क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो सर्वधर्म की विचारधारा है वो फैले। ये चाहते हैं कट्टरपंथी विचारधारा पूरे देश और प्रदेश के अंदर में जाए, इसीलिए रोकने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब की और संविधान की जो विचारधारा है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, संविधान का गला घोटना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। तो क्या रीजन बता रहे हैं कि आपका इस्तीफा क्यों मंजूर नहीं कर रहे हैं? आपने इस्तीफा दे दिया 3 महीने पहले। वही जो अभी मैंने कहा कि मेरे मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना थी, जिसको रोकने का काम इन्होंने किया। इन्होंने मुझे लिखित में लिख के दिया कि आप इस प्रोग्राम में किसी भी स्वरूप में नहीं जाएंगी। तो सर्वधर्म विचारधारा के कारण मैं साथ चल रही थी, उसके कारण जो है मुझे रोका गया। और अब इस्तीफा देने के बाद भी 3 महीने से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, हम मानवतावादी बात करते हैं और ये कट्टरपंथी बात करते हैं। आपको लग रहा है आप दलित हैं इसलिए आपको आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल, दलित हैं इसीलिए भी और महिला हैं इसीलिए भी। आज महिलाओं का दमन करने के लिए, उनका मुंह दबाने के लिए, उन्हें घर पर बिठाने के लिए ये कार्य मेरे साथ किया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बोर्ड ऑफिस में मध्य प्रदेश की राजधानी में मेरे कपड़े फाड़ने का काम जिस बर्बरता से पुलिस ने किया, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं राजनीति में ना आए, मध्य प्रदेश की महिलाएं अपने अधिकारों की बात ना करें, जो बात करेगा उसकी अस्मिता को इस तरीके से पुलिस के गुंडों द्वारा लूटा जाएगा। ये संदेश भाजपा की सरकार शिवराज सिंह चौहान देना चाहते हैं। यदि आप बीजेपी से चुनाव लड़ रही होती तो क्या इतना आसान हो जाता सब कुछ? बिल्कुल आसान हो जाता है। 39 उम्मीदवार की जो पहली सूची थी उसमें एक डॉक्टर को टिकट दिया उन्होंने, एक ही दिन में उनका इस्तीफा हो गया, टिकट भी मिल गई, पार्टी भी ज्वाइन कर ली। अगर मुझे बीजेपी से लड़ना होता तो एक दिन में सब कुछ हो जाता, लेकिन हम चूंकि उस कट्टरपंथी विचारधारा के साथ नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मगर अब आपने तय कर लिया कि आप राजनीति में जाएंगी और कांग्रेस से जुड़ी रहेंगी। मेरा उद्देश्य है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। जब मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं मिले तो मैंने त्यागपत्र दिया। मैं तो उन अधिकारियों को भी कहूंगी जो बीजेपी के एजेंट बन के बैठे हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें। लोक सेवा आयोग उनको नौकरी देती है लोगों की सेवा करने के लिए, कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन ये सिर्फ नेताओं की चापलूसी करना चाहते हैं अपने जो स्वार्थ के लिए और धन की लालसा में। ये जो है अपना जमीर तक इन्होंने बेच दिया। तो इन लोगों को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, नौकरी का पद छोड़ देना चाहिए। मेरा उद्देश्य किसी कुर्सी पे जाने का नहीं रहा। कलेक्टर बनना सबका सपना रहता है, हम उस कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी सुख भोगने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये लोकतंत्र बचा रहे, ये संविधान बचा रहे, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, बस यही हमारा उद्देश्य है और आगे भी हम उसी के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये निशा बागरे जी हैं, जिनका कहना है कि एक सर्वधर्म की विचारधारा लेकर वो बढ़ना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं, मगर सरकार उनको लगातार रोक रही है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक यदि डिप्टी कलेक्टर के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो और छोटे अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार में क्या होगा। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल।